प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम उसके आगे विनती करें, फरियाद करें, प्रार्थना करें, मिन्नत करें, रिक्वेस्ट करें, गिड़गिड़ाएं, रोएं, चिल्लाएं। किस बात के लिए? अपने छुटकारे के लिए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी अज के सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी फिरते तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी, जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुंह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोध तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी दे पवित्र नाम च मंग लैंदे, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, छुटकारा केवल परमेश्वर की ओर से है और उसी छुटकारे के लिए उसने अपने प्रिय पुत्र को जगत में भेजा है। हालेलुया। और उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। दे दिया का मतलब ये है कि वो हमारी जगह पर कुर्बान हो गया, मारा गया, गाड़ा गया, और फिर तीसरे दिन पवित्र आत्मा के वसीले से जीवित हुआ और परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और दुआ करता है कि बच्चों को पिता क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। क्योंकि इंसान अपने आप को केवल बुद्धिमान कहता है, इसमें बुद्धि वाली बात कोई नहीं होती। इसमें केवल वही इच्छा और कामना होती है जो इस संसार में पाप के द्वारा जब पैदा हो जाता है, गुनाह के द्वारा माता के गर्भ में पड़ता है, तब माता पिता के पापों का सारा असर इसके दिमाग में चला जाता है। इसीलिए इसकी सूरत अपने माँ बाप से मिलती है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमारी सूरत परमेश्वर से मिले, हमारी सीरत परमेश्वर से मिले। लेकिन ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परमेश्वर ने संसार के लिए एक ऐसा अगवा धरती पर फेंका हुआ है, ठहराया नहीं, ताकि वो इनको भरमाता रहे, भड़काता रहे और ये मुश्किलों मुसीबतों में पड़ जाएं, गुनाहों में दब जाएं, इनके रास्ते चारों तरफ से बंद हो जाएं, ये गिर जाएं, ये पहाड़ों में दबने की वाली बात करें, इतना दुखी हो जाएं कि पहाड़ों से कहें, है पहाड़ों हमको दबा लो, हम पर गिर जाओ, इनको फिर भी मृत्यु न आए। तब ये अपने छुटकारे के लिए उस परमेश्वर जो हमारा सृजनहार है, सृष्टि का सृजनहार है, हमारा उद्धार करता, हमारा मुक्तिदाता है, उससे विनती करें, प्रार्थना करें, मिन्नत करें, फरियाद करें, गिड़गिड़ाएं कि हमको छुटकारा केवल तेरी ओर से मिल सकता है। इस धरती पर और कोई छुटकारा देने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग केवल उन मछलियों की तरह हैं जिनके लिए मछुआरा जाल डालता है और उसमें वो छोटे छोटे मीट के टुकड़े लगा देता है, ताकि मछलियां आए, उस जाल में फंस जाएं और बाहर निकाल के वो अपनी मर्जी से उनको काटे और बेचे और अपना व्यापार चलाए। यही उस अगुवे की कोशिश है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमें छुटकारा मिल जाए। हालेलुया। अब देखिए, हम परमेश्वर के आगे आगे चलने की कोशिश करते हैं,
हम कहते हैं हम समय बिता रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि समय तो परमेश्वर खुद नहीं रोक सकता, बाकी सब कुछ वो कर सकता है। अगर वो समय रोकता है तो फिर से उसको दोबारा सारी मेहनत करनी पड़ेगी, सृष्टि सारी की सारी दोबारा से बनानी पड़ेगी, और वो जो बना देता है वो उसको कभी मिटाता नहीं। हालेलुया। सुनिए, हम अपने आगे पापों, गुनाहों, बुराइयों को अगर अंगीकार करते रहते हैं तो हम परमेश्वर के लायक नहीं रहते, हम उसके सामने सर नहीं उठा सकते। हम अगर आपको बात बताते हैं कि जब हम कलीसिया की सभा में बैठे होते हैं, चर्च में लगा लीजिए, या प्रार्थना सभा में बैठे होते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, अपनी ऐसे आंख करके दूसरों को देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कहीं कोई आंख बटक्का तो नहीं कर रहा, कहीं कोई किसी की बहन बेटी को बुरी निगाह से तो नहीं देख। तुम्हें क्या लेना देना इन बातों से? केवल तुम अपने दिमाग को शुद्ध करो, साफ करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, उससे केवल प्रार्थना करो कि उसके बिना हमारा कोई छुटकारा नहीं है, बल्कि कहीं भी नहीं है, क्योंकि जब तक वो उद्धार ना करे अर्थात अच्छाई ना दे, तब तक हमारा प्राण अधोलोक की सोच में ही पड़ा रहता है कि हम आज मर जाएंगे, कल मर जाएंगे, नरक में चले जाएंगे, वहां आग जलती है, वहां जलते रहेंगे, कौन बचाने आएगा? क्योंकि वहां प्रभु नहीं जा सकता। इन बातों को मत सोचिए। अगर परमेश्वर चाहता है कि आप उसका हाथ पकड़ें, वो चाहे आग में ले जाए, पानी में ले जाए, दलदल में ले जाए, कीचड़ में ले जाए, वो आपको कभी मैला तक नहीं होने देगा। हालेलुया। आप जानते हैं कि हमारे प्राणों को बचाने वाला भी वही है और हमारे प्राणों को लेने वाला भी वही है। यह परमेश्वर वचन भेजकर चंगा करता है। यह कब हुआ था? जब यीशु ने किसी के घर में गया था कि उसके चंगा करना है। सूबेदार ने कहा था कि मेरा बेटा मरने पर है, उसको जाकर चंगा कर, हाथ रख। लेकिन तब वो मुकर गया कि प्रभु मैं इस लायक नहीं, मेरे घर में मत जा, तू यहीं से वचन भेज दे, मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा। इसको कहते हैं वचन भेजकर चंगा करना। हालेलुया। और कुछ भी रोग क्यों ना हो, सब चला जाता है। हमें बस विश्वास करना है। मगर कई बार ऐसा होता है, हम इंतजार करते रहते हैं, प्रभु का वचन पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा, तब हमें शिफा मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम मर जाएंगे या जीवित रहेंगे। हमारा भरोसा कमजोर हो जाता है, हम विश्वास में डगमगा जाते हैं। तब वचन धीरे धीरे चलता है। क्यों? आपके मुख से रुकावटें निकल रही हैं और वचन चाहता है कि आप अपना मुंह बंद कर लें, जुबान बंद कर लें, बस इंतजार करें, अपनी आंखों को बंद कर लें, उसकी हजूरी में बैठे रहें, चुपचाप बैठे रहें, कोई प्रार्थना मत करें, कोई सोच ना सोचें। तब वचन धीरे धीरे जो चलता है वो एकदम से आकर आपके विश्वास को, आपके भरोसे को मजबूत कर देता है। हालेलुया। जब प्रभु हमारे लिए वचन भेजता है तब हम यह भूल जाना चाहिए कि यह वचन कब पहुंचेगा, कब छुटकारा मिलेगा, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा। जैसे मार्था और मरियम जब शिशु को संदेश दे रही थी बार बार कि आज वो ठीक नहीं है, आज बीमार है, आज वो ज़्यादा उसकी हालत खराब हो गई है, आज वो मर गया है, आज उसको कब्र में डाल दिया गया है, ऐसी ऐसी बातें वो करती रही। अगर वो वहीं से प्रभु से कहती, प्रभु वचन भेज दे, तेरा मित्र, तेरा भाई अच्छा हो जाएगा, हो सकता था प्रभु वहीं से कह देता और लाजर उठकर बैठ जाता। उनका भी विश्वास कमजोर था। सुनिए, यदि उन्होंने सूबेदार की तरह यीशु को संदेशा भेजा होता कि प्रभु अपना वचन भेजकर इसको चंगा कर दे, तो वो चंगा हो जाता। लेकिन हम आपको वचन सुनाते हैं, भजन संहिता 119 का 81वां वचन।
मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए वचन है। मेरा प्राण तेरे बेचैन उद्धार है। के लिए उत्तम है। बेचैन है। हाँ, मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझसे वचन पर मुझे तेरे वचन पर आशा होती है। रहती है। फिर दोबारा पढ़ो सारा। मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। अब आपने जान लिया कि उद्धार उसी की ओर से मिलेगा और आशा और उम्मीद आपको रखनी है। वो नहीं देता कि ये ले आस और विश्वास कर, नहीं, वो कहता है तू सोच विश्वास करना है कि नहीं करना। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपको चाहिए कि उसमें दृढ़ बन जाए। सुनिए, कुछ तो उससे पूछते ही रहते हैं अभी और कितना समय जीना है और हमारे जीवन के दिन कितने रह गए हैं, हम तंदुरुस्त कब तक रहेंगे। किसी भी बात को आप ऐसा सवाल मत करें। वैसे वचन में लिखा है कि हम पूछते हैं हमारे शेष दिन कितने रह गए हैं। आप कौन होते हैं पूछने वाले? आप वचन को पढ़िए कि प्रभु तूने ये लिखा है, क्या ये मेरे लिए है? आप उसको ऐसा पूछिए। सुनिए, तब हम अपने बैरियों का नाश या अपना छुटकारा ही चाहते हैं, कहीं भी आपका जीना ही बर्बाद न कर दे आपके बैरी, आपके दुश्मन। आप ये मत सोचिए कि आपके बैरी बहुत बढ़ चुके हैं। ये बैरी नहीं होते, बल्कि आपके लिए एक शिक्षा होती है कि आपको इनके साथ कैसा व्यवहार करना है। यीशु ने क्या कहा था? जो तुमको सताते हैं उनके लिए दुआ करो, जो तुमको कष्ट देते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, और उनको कभी बद्दुआ मत दो, श्राप मत दो, क्योंकि वो भी परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। दूसरों के मुंह को मत ताकते रहते हो, कोई कहीं से आकर आपको छुटकारा दिलाएगा। मनुष्य आपको कभी छुटकारा नहीं दिला सकता। भजन संहिता में कहता है कि मनुष्य पर भरोसा मत करो, किसी प्रधान पर भी भरोसा मत करो। हमारे ऊपर थोड़ी बहुत मुश्किल आती है तो फटाफट लोगों को इकट्ठा करके चलो सरपंच के पास चलते हैं, चलो लंबरदार के पास चलते हैं, एमएलए के पास चलते हैं, एमपी के पास चलते हैं, पता नहीं पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। अरे क्यों ले जाएगी? केवल आपकी जुबान की खातिर ले जाएगी। आप खुद लोगों को अपनी कमजोरी बता देते। इसलिए कभी आप पर कैसी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, पहले चुपचाप घुटनों पर आकर उस परमेश्वर को अपनी गलतियां बताओ कि प्रभु ये गलतियां मुझसे हो गई हैं, तू जानता है, फिर भी मैं अपने मुंह से इनको कबूल करता हूं, एग्री करता हूं कि मैंने ये पाप किए हैं, अब सजा तू दे, मुझे उसका दुख नहीं होगा, लेकिन तेरे सिवाय कोई और सजा दे मुझे बहुत दुख होगा। क्यों? ये तेरा शरीर है जो तूने मुझे दिया है, मिट्टी से बनाकर उसमें अपना पवित्र सांस भरा है, पवित्र आत्मा जी भरे हैं, अपने वचन मेरे दिमाग में भरे हैं। मुझको आंखें दी हैं, कान दिए हैं, दिमाग सोचने के लिए दिया है, मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। आप कहिए मैं मूर्ख हूं, मूढ़ हूं, अज्ञानी हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं आता, मेरी समझ काम नहीं करती, इसलिए परमेश्वर अपनी समझ मुझे दे, जैसे सुलेमान ने अकल मांगी थी। आप जानते हैं कि गिदोन ने परमेश्वर की 2 बार परीक्षा की थी, वो आप कई बार हम आपको बता चुके हैं। उसने कहा हे परमेश्वर, अगर तू क्रोध ना करे तो आज की रात धरती पर ओस ना पड़े, केवल एक ऊन का गुच्छा मैं ग्राउंड में, मैदान में रख देता हूं, इस पर ओस पड़े। और ऐसा ही हुआ, परमेश्वर ने पूरे संसार में कहीं ओस नहीं बरसाई, केवल उस ऊन के गुच्छे पर बरसाई। दूसरी बार फिर उसके मन में शंका जागी कि शायद ये अचानक हो गया होगा। उसने कहा हे पिता, मुझे दुख ना देना, मुझे क्षमा कर देना, मैं एक बार और इस बात का जायजा करना चाहता हूं। उसने कहा करो।
उसने कहा आज इस ऊन पर तरी ओस ना पड़े, बाकी सारे संसार में तेरी ओस पड़े। सुबह उठकर देखा तो वो उनका गुच्छा जो था वो सूखा था, सारी धरती ओस से गीली थी। इससे क्या हुआ? उसके मन का विश्वास दृढ़ हो गया, उसकी शंका दूर हो गई। परमेश्वर आपकी हर शंका को दूर करना चाहता है, लेकिन अगर आप किसी तरीके से उससे पूछे, ये ना कहे हे परमेश्वर आज मुझे इतना सोना चाहिए, क्या करोगे? खाओगे? 2 करोड़ की गाड़ी चाहिए, क्या करोगे? गाड़ी में पैर रखते ही उसको आग लग जाए तो क्या करोगे? हालेलुया। इसलिए कुछ मत मांगो, उससे कहो प्रभु इस शरीर में अपना आत्मा भर, ताकि शरीर में कभी रोग मुझे तंग न करे, और अब वो है तो उसको सहने की शक्ति दे, मैं कभी हाय तौबा ना करूं। मेरी आंखों की रोशनी को तेज कर, ताकि मैं आगे देखते हुए ठोकर ना खा सकूं। यीशु ने अपने चेलों से कहा था, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ सको। उसने ये नहीं कहा कि परीक्षा नहीं आएगी, बीमारियां नहीं आएंगी, सब कुछ आएंगी। आप मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, उसको एक बार अच्छी तरह धो करके धूप में रख दीजिए, 1 महीना छोड़ दीजिए, उसमें काई जम जाएगी। आपने तो धोया था, लोहे के ब्रश से धोया था, साफ किया था, ये काई कहां से आ गई? क्योंकि जिस बर्तन को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे उसमें बुराई आ जाएगी, और ये बुराई तब जाएगी जब आप परमेश्वर के जूफे से शुद्ध किए जाएंगे। और उससे भजन संहिता 51 में आपने पढ़ा भी है कि हे परमेश्वर जूफे से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाएं। मगन का मतलब है कि सहने के लायक हो जाए। युद्ध में अगर सिपाही जाए कि प्रभु हे पिता मुझको कोई चोट ना लगे, ये नहीं हो सकता। प्रभु जितनी चोट लगे लगने देना, लेकिन मेरा सर ना झुकने देना, क्योंकि ये सर यीशु मसीह। हालेलुया। सुनिए, हम अपने हर बुराई से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, जबकि हमारा परमेश्वर जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। उससे आप पूछ नहीं सकते। कई बार दुखी मनुष्य परमेश्वर को छोड़कर मनुष्यों पर भरोसा करना शुरू कर देता है, वो उन पर विश्वास करता है, परमेश्वर उनको छुटकारा नहीं देता। क्यों? वो कहता है ठीक है तू जो करना है कर, डॉक्टरों के पास जा, वैद्यों हकीमों के पास जा, जब तक तू मेरे पास नहीं आएगा तुझे कोई छुटकारा नहीं दे सकता। हालेलुया। सुनिए, घबराकर डराकर शैतान इन लोगों को भरमाए रखता है ताकि ये परमेश्वर की ओर ना मुड़े, उसका कहना ना माने, उससे दूर हो जाए। मनुष्य फिर भी परमेश्वर से ही दुआ करता है। अंत में कैसे? वो कहता है कि तेरे सिवाय मेरा चंगा करने वाला और कोई नहीं। आप वचन को पढ़िए, 119 जबूर उसका 84वां वचन। तेरे दास के कितने दिन रह गए हैं, तू मेरे पीछे पड़े होंठ को दंड कब देगा? अपमानी जो तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, उन्होंने मेरे लिए गड्ढे खोदे हैं। हर मनुष्य दूसरे के आगे रुकावट डालने की कोशिश करता है, कहीं ये मुझसे आगे ना निकल जाए, तरक्की ना कर जाए। लेकिन अगर उस मनुष्य जिसके आगे खड्डे खोदे हैं आत्मा से कमजोर ना हो और भरपूर हो जाए, तो दूसरा मनुष्य जितने मर्जी खड्डे खोद ले, वो उसके कोई नुकसानदायक नहीं हो सकता। हालेलुया। सुनिए, आप कभी भी पीछे मुड़कर मत देखिए। इसमें एक ही मिसाल है कि लूत की पत्नी की तरह अपना पिछला सामान, सोना चांदी, घर कोठी, रिश्तेदारी सब भूल जाइए, केवल परमेश्वर की ओर निगाह रखिए। सुनिए, उससे कहें हमारा छुटकारा केवल उसी से ही है और उसके पास है, क्योंकि वही संभव कर सकता है। घमंडी लोग जो निडर रहते हैं, वो उनसे हमें डर लगता है, उनसे हमें
छुटकारा दे, उनसे सहने की शक्ति दे। परमेश्वर की परवाह ये लोग नहीं करते जो घमंड करते हैं, क्योंकि वो अपने बल पर घमंड करते हैं, शारीरिक बल पर और धन दौलत पर घमंड करते हैं। वो अपने बैरियों विरोधियों के भागों में हमेशा ऐसी मुश्किल खड़ी करने की कोशिश करते हैं कि उनकी चाल कामयाब हो जाए और किसी को मालूम भी ना हो। इनमें मजहब धर्म की कोई बात नहीं आ सकती, क्योंकि वैर विरोध कभी मजहब धर्म नहीं देखता। युद्ध में तलवारें चलती थी, क्या तलवार देखती थी कि ये तो योद्धा है, ये मंत्री है, ये सेनापति है, ये गरीब घर से आया है, बस तलवार चलती है गर्दन उड़ा देती है, उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि तलवार कभी जीवन देती नहीं, वो केवल जीवन लेने के लिए है। हालेलुया। सुनिए, हम उनकी चाल को समझ नहीं सकते। इनमें मजहब की बात नहीं, धर्म की बात नहीं। इस बहस की चपेट में कभी मत आइएगा। केवल परमेश्वर के सामने अपने आप को विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, इंतजार करना है और बैरियों का नाश नहीं मांगना है। दुश्मन के मरे की खुशी कभी नहीं करनी, क्योंकि कभी हमें भी मर जाना है। हालेलुया। इसलिए यह परमेश्वर के सामने हर गुनाह गलती को कबूल करके अपने आप को उसके सामने छोटा करो, बड़ा करने की कोशिश मत करो। जैसे दो मनुष्य जब मंदिर में प्रार्थना करने गए, तो जो चुंगी लेने वाला था, जिसको लोग पापी और गुनाहगार समझते थे, वो पीछे खड़ा रो रहा था कि हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मुझे क्षमा कर। और दूसरा जो धनी था, जिसको लोग अच्छा कहते थे, वो कहते थे मैं इस पापी की तरह नहीं हूं। वो ठीक कहता था, वो कहता था मैं सब कुछ करता हूं, दशमांश देता हूं, बुरी निगाह नहीं रखता, व्यभिचार नहीं करता और उपवास करता हूं, लेकिन सब बेकार है जब उसने कह दिया कि मैं इसकी तरह पापी नहीं हूं। क्योंकि मनुष्य जब पैदा होता है तब ही पाप से पैदा होता है। हालेलुया। सुनिए, भजन संहिता 119 का 85वां वचन पढ़िए। अभिमानी जो तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, उन्होंने मेरे लिए गड्ढे खोदे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए अभिमानी की तरफ मत जाइए, अपना अभिमान परमेश्वर के सामने नीचा कर दीजिए। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपका छुटकारा हो जाए, तो अपनी आंखें केवल उसकी तरफ लगाए रखिए। आपको किसी बात की घटी और कमी नहीं होगी। आपका छुटकारा केवल परमेश्वर ही कर सकता है। मनुष्यों पर भरोसा मत कीजिए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।